अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है कि हमने अपना कर्म अच्छा किया। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। और इस सारे चुनाव के जो हीरो हैं वो आप लोग हैं। आप में से बहुत लोगों को बहुत गंदी गंदी धमकियां मिली, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो कहते थे यार आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हो। मैंने कहा यार हमारी शरीफों की पार्टी है, हमारी गुंडों की पार्टी नहीं है। हमारे कई सारे कार्यकर्ता बिल्कुल पतले सिकुड़ों से हैं और उन्हें बड़े बड़े उनको धमकियां मिली और वो खड़े रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा है कि उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 10 साल पुरानी सत्ता गंवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। उन्होंने कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि अब जो भी आए हंसते हुए आना। केजरीवाल ने कहा कि ऊपर वाले ने उन्हें सत्ता दी है और उनकी मंशा कुछ और थी। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता के साथ बैठकर कार्यकर्ताओं से बातचीत की थी। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में केजरीवाल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी से कहते हैं कि सभी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और कोई भी कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए उन्हें चुनाव का हीरो बताया। पूर्व सीएम ने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन वे टूटे नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा, चाहे जितना टाइम लगे, राजनीति को साफ करना। इस गुंडागर्दी और पैसे के बल पर जब चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, हमने 2 चुनाव जीत कर दिखाए, आगे भी जीत कर दिखाएंगे। ईमानदारी, बिना पैसे के, बिना गुंडागर्दी और शराफत से जीत कर दिखाएंगे। दूसरी बात, 2010 में केजरीवाल को कोई नहीं जानता था। इस देश में 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, 2012 में पार्टी बनी और 2013 में सरकार बन गई। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक नई पार्टी आएगी और सरकार बनेगी। कुछ तो ऊपर वाले का चमत्कार था। ऊपर वाले ने कहा कि दिल्ली की जिम्मेदारी संभालो। हमने ऊपर वाले की आज्ञा मानी। 10 साल में हमने ऐसे ऐसे काम किए जो पार्टियां 75 साल में नहीं कर पाई। अब ऊपर वाले की मंशा अलग थी। उसने कहा कि भाई बस इतना ही था। बड़ी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा है और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ा है। बड़ी मेहनत की है, किसी चीज में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हमें अपने आप को कंग्रेचुलेट करना है कि हमने अपना कर्म अच्छा किया। फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। आप अपने भी लेवल पे सोच लेना कि मैंने काफी सोचा कि ये वाला चुनाव दिल्ली के लेवल पे जो नैरेटिव था और बहुत सारी चीजें थी, कहीं भी किसी भी चीज में मैं ये नहीं समझता कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं वैसे कर लेते। और इस सारे चुनाव के जो हीरो हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि जो आपने बर्दाश्त किया, मैं कईयों को जानता हूं, आप लोगों से कई में से कईयों को मिलता था। कोई रात को 10 बजे आता था मेरे घर, कोई रात को 11 बजे आता था। जिस तरह का दबाव आप लोगों पे डाला गया, जिस तरह का धमकियां आप लोगों को मिली, आप में से बहुत लोगों को बहुत गंदी गंदी धमकियां मिली, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। यहां जितने मेरे सामने चेहरे बैठे हैं, आप सब लोग बड़े आम लोग हैं, आप कोई गुंडे नहीं हैं। जैसे दूसरी पार्टियों में गुंडे होते हैं ना, तो मेरे को कई लोग इस बार चुनाव के दौरान कई दूसरी पार्टी वाले भी शामिल हुए। वो कहते थे यार आप इतने शरीफ लोगों के साथ चुनाव कैसे लड़ते हो। मैंने कहा यार हमारी शरीफों की पार्टी है, हमारी गुंडों की पार्टी नहीं है। तो इतने मामूली आम लोग, आधे से ज्यादा हमारे तो मुझे लगता है 50-55 किलो के ही होंगे, उनको देख के लगता ही नहीं कि राजनीति करते हैं। हमारे कई सारे कार्यकर्ता बिल्कुल पतले सिकुड़ों से हैं और उन्हें बड़े बड़े उनको धमकियां मिली और वो खड़े रहे। इसके अलावा केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि वो लोगों की सेवा करना ना छोड़ें। बिना सत्ता जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करते रहना है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अस्पताल में भर्ती करना, स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं तो कराना है। केजरीवाल ने कहा जैसे भी सेवा कर सकते हैं करना है, सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, ये जीते वे हारे,
ये चलता रहेगा। अब जो भी मेरे घर आए हंसते हुए आना, मायूस नहीं होना, खुश रहना है। अब पंजाब में लगेंगे, मैं आप सबको पंजाब लेकर चलूंगा। हार में भी और जीत में भी हौसला बुलंद रहना चाहिए। बता दें कि 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सीट से हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद उन्हें सार्वजनिक मीटिंग या अन्य किसी कार्यक्रम में नहीं देखा गया। हालांकि आतिशी लगातार नई नवेली बीजेपी सरकार को घेर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में एक रैली करी और उस रैली में मोदी जी ने कहा, माताएं और बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपए मिल चुके, महाराष्ट्र में मिल चुके। और उसके बाद मोदी जी ने कहा, और मैं उनके भाषण से कोट कर रही हूं, मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि भाजपा सरकार बनने के बाद आपके फोन पर मैसेज आए कि आपका पैसा जमा हो चुका है। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। ना सिर्फ इतना, जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 17 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में यह जोड़ा गया है कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना पारित की जाएगी और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। अगर जेपी नड्डा जी की बात सच्ची होती तो कल शाम 7 बजे हुई पहली कैबिनेट की बैठक में महिला समृद्धि योजना, हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह देने की योजना पहली कैबिनेट में पास होती।